सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का विषय है बंगाल विभाजन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन का निर्णय किसने लिया और बंगाल विभाजन के कारण मुख्य कारण क्या थे और बंगाल विभाजन के वास्तविक कारण क्या थे और बंगाल विभाजन के बाद भारत में कौन कौन सी परिस्थितियां आई और इन सारे सवालों का जवाब आज हम लोग ढूंढेंगे और इसके बारे में बातचीत करेंगे। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन की नीतियां थीं साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद को विस्तार करना चाहता था। इसके लिए वह एक से एक नियम कानून को भारतीयों पर थोपता जा रहा था और उसी का एक परिणाम था कि बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। अब बंगाल विभाजन के समय भारत की क्या परिस्थितियां थी, आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सबसे पहले बंगाल से शुरू होता है और उसने बंगाल को ही सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया, जिसके चलते अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा या अन्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना सबसे पहले बंगाल में हुआ और बंगालियों की बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ। यानी राष्ट्रीय चेतना सबसे ज्यादा बंगाल में व्याप्त था और बंगाल के क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन को तीव्र गति से बढ़ा रहे थे और उस समय सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। कांग्रेस से ही राष्ट्रीय आंदोलन को चला रही थी। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन का निर्णय लेने का मुख्य कारण और वास्तविक कारण अलग अलग थे। मुख्य कारण था कि प्रशासनिक असुविधा, क्योंकि उस समय जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय बंगाल भारत में सभी प्रांतों में सबसे बड़ा था और उस समय बंगाल में पूर्वी बंगाल, जिसको आज आप बांग्लादेश कहते हैं, वर्तमान पश्चिम बंगाल राज्य, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सभी उसी में शामिल थे और इतने बड़े प्रांत को शासन करना और क्षमता यानी उस बड़े प्रांत पर प्रशासन चलाना लॉर्ड कर्जन के लिए सही नहीं था और वो इस प्रशासनिक असुविधा का सहारा लेकर के बंगाल विभाजन कर लिया। यानी वो बंगाल विभाजन का मुख्य कारण माना प्रशासनिक असुविधा, लेकिन वास्तविक कारण कुछ और था। वास्तविक कारण था कि बंगाल में राष्ट्रीय जागृति, राष्ट्रीय चेतना को कुचलना, कांग्रेस के जो सशक्त रूप से राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन चला रहे थे, उसको कुचलना यानी फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाना, यही इसकी वास्तविक कारण क्या था? वास्तविक कारण बनाया प्रशासनिक असुविधा और जबकि वास्तविक कारण था राजनीतिक कारण यह था कि यह दो भागों में बांट करके, हिंदू मुस्लिम में बांट करके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहता था। दूसरी बात है, बंगाल विभाजन का क्या आधार बनाया? लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया वह धर्म के आधार पर, क्योंकि पूर्वी बंगाल, जिसको आज आप बांग्लादेश कहते हैं, उस बांग्लादेश में मुसलमानों की संख्या अधिक थी और पश्चिम बंगाल में हिंदू बाहुल क्षेत्र था और इसीलिए धर्म को अब आधार बना करके हिंदू और मुस्लिम क्षेत्र में बांट करके हिंदू मुसलमानों में मतभेद, दरारें पैदा करना चाहता था। इसीलिए धर्म यानी बंगाल विभाजन का आधार क्या बनाया? धार्मिक। और पश्चिम बंगाल उस समय हिंदू बाहुल क्षेत्र था और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल। ब्रिटिश संसद में 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया और उसी दिन भारत में भी भारतीयों को जानकारी मिल गई। भारतीयों के बीच जानकारी होते ही भारत के लोग इस
बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दे। और बंगाल विभाजन के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कोई सशक्त आंदोलन में चलाए और भाग लिए वह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र और पृथ्वी चंद्र राय। ये तीन सबसे महान क्रांतिकारी नेता थे तत्काल, जो बंगाल विभाजन के खिलाफ सबसे ज्यादा आवाज बुलंद किए। कुछ पत्र पत्रिकाओं ने भी बंगाल विभाजन के खिलाफ अपनी अपनी लेखनी से इस आंदोलन को प्रेरित किया, इस आंदोलन को प्रचार प्रसार किया। वह कौन सा था? जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा, लेकिन बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण क्या था? राजनीतिक, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना। दूसरा, बंगाल विभाजन का क्या आधार बनाया था लॉर्ड कर्जन ने? तो धर्म का आधार, धार्मिक आधार पर बंटवारा किया। सबसे ज्यादा किन लोगों ने इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वीचंद्र राय। जैसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस पत्रिका ने इस आंदोलन को चलाने में सहयोग किया था? वह था हितवादी। हितवादी और संजीवनी, सबसे ज्यादा सहयोग किया था हितवादी और संजीवनी ने। जब बंगाल का विभाजन किया था तो पूर्वी बंगाल में किस किस क्षेत्र को शामिल किया गया था? पूर्वी बंगाल में असम, बंगाल के राजशाही और ढाका तथा चटगांव जिले को शामिल किया गया था। और पूर्वी बंगाल का मुख्यालय बनाया गया था ढाका को। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका, जो आज भी बांग्लादेश की राजधानी है। और पूर्वी बंगाल के सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया था? सबसे पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्लूमफील्ड फुलर को सबसे पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। और पश्चिम बंगाल में तत्कालीन बिहार, चूंकि बिहार से ही अलग हुआ था झारखंड, उड़ीसा और वर्तमान पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों को शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल प्रांत में कौन कौन किसको शामिल किया गया? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? कलकत्ता को। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया था। और कलकत्ता के यानी पश्चिम बंगाल के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया था। और विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या कितनी रखी गई? 7 करोड़ 85 लाख। बंगाल की कुल जनसंख्या 7 करोड़ 85 लाख था। और पूर्वी बंगाल में कुल जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख और कुल क्षेत्रफल शामिल किया गया था इतना, यानी 1,06,540 वर्ग कीमी रखा गया था। जबकि पश्चिम बंगाल में लगभग 4 करोड़ 40 लाख जनसंख्या रहे और कुल क्षेत्रफल 1,41,580 वर्ग मील। इस तरह से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया। और इसी बंगाल विभाजन के खिलाफ अपने देश में कौन सा आंदोलन चलाई गई थी? स्वदेशी आंदोलन चलाई गई थी। दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में कोई नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।